दोस्तों अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं एवरेज का, वो हम डेली लाइफ में जिसका यूसेज देखते हैं, क्रिकेट मैच, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज से अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, जब भी मैच होता है एक स्कोर लाइन चलती रहती है नीचे। ठीक है, वो हमें क्या दिखाता है, जो टीम बैटिंग कर रही है उसका स्कोर दिखाता है। ठीक है, उसका रन रेट उस समय तक कितना चल रहा है, अगर वो टीम चेस कर रही है तो रिक्वायर्ड रन रेट भी होगा। ठीक है, यहां दिखाता है ओवर और यहां दिखाता है बैट्समैन जो कि क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, जो पिच पर है। ठीक है, तो यहां से हमारे बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मान लो हमें ये एक 2020 मैच है, आईपीएल चल रहा है, आरसीबी टीम है, विराट एबीडी खेल रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर विराट ने शुरू की 15 इनिंग में मान लो इतने एवरेज से रन बनाए, अगर उसने मान लो 15 इनिंग में उसने क्या बनाए, मान लो 400 रन बना दिए, फिर वो हमसे बोलेगा कि जब विराट ने 16th इनिंग खेली तो उसके बाद बताइए एवरेज कितना था, उसके बाद बताइए एवरेज कितना था। या फिर ये बोल सकते हैं कि शुरू में 15 इनिंग की एबी डिविलियर्स की एवरेज कितनी थी, 19 थी। उसने क्या किया कि जो 15th इनिंग खेली, 14 इनिंग के पहले एवरेज दे दिया गया है, उसने जब 15th इनिंग खेली तो उसने 40 बॉल्स पे 50 रन बनाए, तो बताइए नया एवरेज क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से हमें पूछा जा सकता है कि अगर किसी टीम ने बना के रखे हैं, मान लो मुंबई इंडियंस से, उसने कितने रन बना के रखे हैं, मान लो 240 रन बना के रखे हैं। ठीक है, 20 ओवर में 200 मान लेते हैं, 200 बना के रखे हैं, इसका मतलब उसने किस रन रेट से रन बनाए हैं, 10 के रन रेट से, क्योंकि अगर वो एक ओवर में जितने रन बनाएगा उसी को कहेंगे रन रेट। ठीक है, क्या कहेंगे, रन रेट। मान लो एक ओवर में 20 रन बनाए और दूसरे ओवर में, सेकंड ओवर में उसने 10 रन बनाए, तो एक में उसने एक ओवर में 20 बनाए थे, दूसरे में 10 बनाए थे, तो एवरेज कितना हो गया, 15। तो उसका रन रेट कितना चल रहा है अभी, 15 का। तो उसने उस हिसाब से कितना एवरेज बनाया, कितना रन रेट बनाया उसने, 200 डिवाइडेड बाय 20 ओवर का मैच है, तो एक ओवर में उसने 10 की औसत से रन बनाए उस टीम ने, टीम की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो हमसे क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि अगर आरसीबी ने 16th ओवर तक 172 रन बना लिए हैं, तो उसे बताइए मुंबई इंडियंस की बराबरी करने के लिए उसे जितने कितने ओवर बचे, 16 ओवर में 172 बना लिए, विकेट से कोई मतलब नहीं है, 172 रन बना लिए 16 ओवर में। अब 4 ओवर में कितने चाहिए, 28 रन चाहिए। तो वो हमसे बोल सकता है कि बचे हुए ओवर में वो किस रन रेट से बैटिंग करें कि वो क्या करें, मुंबई इंडियन को सरपाइज कर सके या फिर क्या कर सके, उसके बराबर पहुंच पाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्रिकेट मैचेस पे, वो बैट्समैन के ऊपर बनते हैं, वो टीम के ऊपर बनते हैं, लेकिन बॉलर के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। बॉलर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी पे, ठीक है, उसके विकेट्स पे, एवरेज पे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पहले करेंगे बैट्समैन पे और टीम पे। ठीक है, तो हम एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। सिर्फ तरीका एक ही है, लेकिन आंसर क्या होंगे हम लोगों की करेक्ट आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समझ लिया किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, सचिन तेंदुलकर हैज अ टोटल ऑफ 600 रन्स इन 12 इनिंग्स ऑफ आईपीएल 2015, देन फाइंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय हिम। एवरेज स्कोर मतलब अगर हम इक्वली इसके रन्स को डिवाइड करें 12 इनिंग्स में, तो हर एक के हिस्से में कितने रन आएंगे, है ना, हर एक इनिंग में एवरेज उसने कितना स्कोर किया हुआ है ना, यही हमें पता लग जाएगा यहां से। अब ये टोटल रन्स है हम लोगों के पास, टोटल, और ये है इनिंग्स। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस किसका करें हम, इनिंग्स का। इनिंग्स का ऑब्जर्वेशन किया हमने तो हमें पता लगा कि टोटल इसने सारी इनिंग्स में 600 रन बनाए थे इन्होंने। ठीक है, और ये 12 इनिंग्स है, 12 इनिंग्स में। तो अब हमारे पास क्या पूछा गया है, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय हिम। पहली बात तो हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो डेविएशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिकेट मैचेस पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे बेस्ड होंगे किस पे, डेविएशन इक्वल टू 0 या फिर एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकते हैं हमारा एवरेज इक्वल टू a1 n1 प्लस a2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 से भी, लेकिन वो फॉर्मल मेथड है, वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हमने पढ़ रखी है हमारी जो बेसिक
मेथड है उससे क्वेश्चन करने का तरीका, और हमने क्या पढ़ रखा है, ट्रिक से करने का तरीका। तो हम लोग ट्रिक से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, और वही ट्रिक हमारी सारे क्वेश्चंस में जो कि बेस्ड होंगे क्रिकेट मैचेस पे, चाहे हम ले ले किसी पर्टिकुलर प्लेयर को या फिर पर्टिकुलर टीम को। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो, यहां पे 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। यहां पे हमसे एवरेज पूछा गया है, यहां से भी हमें नया एवरेज पूछा गया है, और यहां एवरेज गिवन है और हमसे पूछा गया है इनिंग्स का स्कोर। ठीक है, तो तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हम तीनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, 12, और यहां पे हमारे पास एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज तो निकालना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 600, सम, इसे सम लिखेंगे हम लोग, समेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 600, मतलब सम ऑफ रन्स, रन्स की बात कर रहे हैं, रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स इन विच ही स्कोर्स 600 रन्स, कितना हो जाएगा। एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये तो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 600, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 इनिंग से, तो कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो 50, मतलब एवरेज इन्होंने हर इनिंग में 50 रन बनाए। ये 600 रन, इसका मतलब ये नहीं कि हर इनिंग में इन्होंने 60 रन बनाए थे, सॉरी 50 रन बनाए थे। हो सकता है किसी में 100 रन बना दिए हो और एक में 0 पे आउट हो गए हो, डक पे आउट हो गए हो, तो क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा 50 था ना पहली इनिंग का, वो इसे दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इनिंग के एवरेज मिला के 50 हो गए। ठीक है, तो ये वो चीज है। ठीक है, टोटल जहां पे 0 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, लेकिन समेशन कितना आ रहा है 12 इनिंग का, 600। लेकिन जब हमने एवरेज निकाल लिया, इसका मतलब कि हर एक मैच में हमने ये मान के चले कि इन्होंने 50 रन बनाए हर मैच में, ये होता है हमारा एवरेज। तो एवरेज कितना निकल के आ गया, 50 रन पर इनिंग, है ना, पर इनिंग, जहां पे पर है ना, एन मतलब। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इफ ही प्लेड 13 मैच, 13th मैच, 12 इनिंग की बात हो चुकी है, 12 इनिंग में 600 रन बनाए इन्होंने, और इनका एवरेज रहा 50 का। लेकिन अगर उन्होंने 13th मैच खेला और उसमें उन्होंने 63 रन्स बना लिए, 63 रन्स बना लिए, तो हमें बताना है कि नया एवरेज निकल के क्या आएगा, नया एवरेज निकल के क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 इनिंग का एवरेज, एवरेज की बात हो गई है, यहां पे क्वांटिटी लिखेंगे। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से समझना, क्वांटिटी, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरफ क्वांटिटी लिखेंगे और एक तरफ एवरेज लिखेंगे। सभी क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करना है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, कर लिया हमने। अब क्वांटिटी देखो, हमने 12 मैच की बात की गई है, जितने अभी मैच की बात की गई है वो लिख दो, 12 मैच की बात की गई है। एवरेज कितना रहा, देखो 50, कितने का एवरेज रहा, 50 का, 12 इनिंग में। ठीक है, उसके बाद 13th इनिंग के लिए क्वांटिटी क्या है, एक 13th की बात की गई है, 13 इनिंग की बात नहीं की गई है, सिर्फ 13th की। ये क्वांटिटी बता रहा है, ना कि उसका नंबर बता रहा है, कौन सा नंबर वाली है ना। 12 इनिंग थी टोटल, एक इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरी इनिंग, चौथी इनिंग, ऐसे 12 इनिंग कर ली, 12 इनिंग हो गई। यहां 13th 13वीं इनिंग है ना, 13th इनिंग है, मतलब इनिंग तो एक ही है ना, वो 13वें नंबर वाली है, तो इनिंग कितनी है, क्वांटिटी 1, 13th की बात की गई है। अब हमसे क्या बोला गया है, नया एवरेज बताना है। क्या बताना है, नया एवरेज बताना है। नया एवरेज बताना है, कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब नया एवरेज करना है हमें, एक इनिंग में नया एवरेज बताना है, एक्स, इसमें स्कोर किया है कितना, 63। अब फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, एवरेज इक्वल टू एवरेज डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12 करेंगे या 13 करेंगे, 12 करेंगे या फिर 13 करेंगे। यहां पे हम लोग 13 करेंगे। 13 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो एवरेज हमने यहां लिखा है, ये 13 इनिंग के लिए एवरेज निकालना है, देन फाइंड द न्यू एवरेज 13 इनिंग के लिए। अगर 12 इनिंग के लिए निकालना होता तो यहां पे 12 लिख देते हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। नहीं तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी वहां से जो डेविएशन आएगा ना वो 63 होगा, तो हमें नया एवरेज मिल जाएगा, यहां से जो एवरेज आएगा वो मिल जाएगा। दोनों से करके देख लेंगे। अभी हमने मान लिया पुराना एवरेज हमने निकाल लिया था, हमारे पास रखा है ऑलरेडी। हमने मान लिया ये कितने का था, 12 इनिंग का था, तो हमने मतलब 13 इनिंग का भी चलो मान लो भाई, ये
13 इनिंग का भी हमने मान लिया 50 एवरेज, प्लस अब देखो डेविएशन, डेविएशन हमने क्या लिखा, यहां पे हम लोगों के पास क्या है, एक्स है ना, हमें क्या बताना है, एवरेज, एवरेज ही बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पे डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड में क्या है, एन है। अगर डिवाइड में एन हो रहा है तो हम एवरेज से डेविएशन लेंगे, किससे, एवरेज से डेविएशन ले लेंगे, एवरेज से डेविएशन ले लेंगे। अब देखो एवरेज से डेविएशन लेना हमें, तो हमारा नंबर कितना है, 63, हमारा नंबर कितना है, 63 रन बनाया उसने, तो एवरेज से डेविएशन। अब डेविएशन के लिए क्या होगा, क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी है, यहां पे 63 माइनस 50, मतलब ये कितना ज्यादा है इससे, +13 डिवाइडेड बाई 13, कितना निकल के आएगा, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 13 बचेगा, 13 और 13 1, कितना आ जाएगा ये 51, एवरेज कितना आ जाएगा, नया एवरेज 51, ठीक है। अगर हर इनिंग में 63 रन स्कोर किया जाता है, सॉरी 13th इनिंग में 63 रन स्कोर किया जाता है, तो नया एवरेज 51 हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, नया एवरेज एक से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से किया। अब देखो 12 इनिंग है, 13 इनिंग है, कौन सा लिखना है, अगर कंफ्यूजन हो, वैसे कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो यहाँ पे तो 13 लिखना है, क्यों, क्योंकि हम 13 एवरेज यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, 13 का एवरेज लिख रहे हैं ना, 13 इनिंग के बाद एवरेज 51 का हो गया, ये 12 इनिंग के बाद था, हमें 12 के लिए 13 के लिए चाहिए, तो हमने एवरेज मान लिया था ये। तो यहाँ पे जो एन लिखेंगे वो ये इसके लिए लिखेंगे, इसके रेस्पेक्टिव में लिखेंगे, ठीक है। अगर समझ में ना आए 12 13 में, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां, तो ये 13 के लिए इंटू एवरेज हमें निकालना है, फिर हम लोग एवरेज किसके लिए करेंगे, एवरेज किसके लिए करेंगे हम लोग, 12 के लिए, 12 का एवरेज कितना है, 50 है, प्लस डेविएशन, प्लस डेविएशन। अब यहां पे रन आ जाएगा, अब यहां पे रन आ जाएंगे, क्योंकि हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो d बचा ना, ये डेविएशन है, वो नंबर है एक्चुअल में। लेकिन अगर हमने डिवाइड यहां पे 13 का किया, इसका मतलब ये जो डेविएशन रहेगा ये क्या है, एवरेज डेविएशन, एवरेज से डेविएशन लेना है, लेकिन यहां पे सिर्फ वो नंबर लिखा आएगा अगर n का मल्टीप्लाई कर दिया तो। ये कितना हो जाएगा, 12 5 6000, कितना हो जाएगा, 12 5 60, 600, 663 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 65 और 1, तो एवरेज यहां से भी निकल के आ गया 51, ठीक है। तो या तो यहां से कर ले या यहां से कर ले, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल बेसिक मेथड लगाई। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वांटिटी और एवरेज गिवन है हम लोगों के लिए, तो हमें नया एवरेज बताना है। नया एवरेज बताने के लिए हमने क्या सीखा था, पुराना एवरेज अगर गिवन है या फिर पता है, हाँ पता है, गिवन तो नहीं है लेकिन हमें पता है तो वही मान लो। और जब हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे एवरेज को निकालना, तब हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन जो लिखेंगे, अगर डिवाइड में n है तो डेविएशन जो लिखेंगे वो एवरेज से डेविएशन लिखेंगे। 63 रन है, एवरेज हमने मान के चला 50, ये क्या है, एज्यूम्ड एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज से ही डेविएशन लेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड एवरेज है, प्लस डेविएशन कितना, एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, डेविएशन कितने का आ रहा है, +13 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 से हम 63 आगे हैं, 13 आगे हैं तब जाके 63 हुआ, तो 13 आगे हम लोग, तो कितना होगा 50 + 1। अगर इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है और समझ में नहीं आ रहा हो कि 12 इनिंग है फिर 13 इनिंग हो गई, यहाँ पे 13th इनिंग क्या रखें, तो क्या रखेंगे, हमें किसके लिए निकालना है, 13 इनिंग के बाद। तो ये हमें जो निकालना होता है वो सबसे LHS में लिखते हैं हम लोग, 13 इनिंग के बाद लिखाना है क्या, एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज था n1 का मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करना है। एज्यूम्ड एवरेज हमने मान लिया कि चलो जो 12 के लिए है, यहां पे क्या आएगा 12, यहां पे क्या कर दो 12 कर दो, पुरानी इनिंग का कर दो, यहां फिर एज्यूम्ड से हटके ये पुरानी इनिंग हो जाएगी, ये न्यू इनिंग हो जाएगी, ये पुरानी इनिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ पे जो हमें नई इनिंग के लिए निकालना वो हो जाएगा, यहाँ पे जो पुरानी इनिंग है या फिर पुराना एवरेज है वो हो जाएगा, और n का मल्टीप्लाई पुराना एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, पुराना एवरेज इंटू नंबर ऑफ नया एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स प्लस डेविएशन। तो जो डेविएशन आएगा ना वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारी क्वांटिटी है वो आएगी, क्योंकि हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वांटिटी 63 है, ये क्या है, इतनी इनिंग है टोटल, बाद में इतनी इनिंग हो गई, इसके लिए एवरेज निकालना है। पहले इतनी इनिंग थी और एवरेज इतना था, प्लस डेविएशन कितने का आ गया 63 का, तो एवरेज आ गया 51। उसके बाद क्या किया हम लोग, अब देखो, इफ ही प्लेड 14th इनिंग एंड इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2 रन्स, 2 रन से एवरेज बढ़ा दिया। पहले हमें क्या बताया था कि उसने इनिंग खेली तो 63 रन बना दिए, तो नया एवरेज बताओ।
अब यहाँ पे नया एवरेज हमें क्या करना है, गिवन है 2 रन से बढ़ गया, नया एवरेज 2 रन से बढ़ गया, गिवन है मतलब, तो हमें बताना है कि उसकी 14th इनिंग में, उनकी 14th इनिंग में स्कोर क्या रहा, कितना स्कोर किया उन्होंने 14th इनिंग में, वही हमें बताना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब क्या निकालना है हमें, नया एवरेज निकालना है, सॉरी एवरेज गिवन है, हमें क्या निकालना है, रन स्कोर्ड बाय हिम इन 13th इनिंग, 13वीं इनिंग में। अब देखो 40 इनिंग के बाद, अब 13 इनिंग के बाद एवरेज कितना रहा, 13 इनिंग होगी ना यहाँ पे, एवरेज कितना हो गया 51, कितना हो गया यहां से 51। अब 14th जो इनिंग थी, 14th इनिंग में एवरेज 2 से बढ़ गया, मतलब 14th एक इनिंग थी, ये 53 हो गया, ठीक है, एक इनिंग की बात की गई है, कितना हो गया 2 रन से बढ़ गया एवरेज। तो हमें बताना है कि फाइंड रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन 14th इनिंग, 14th इनिंग में कितना रन स्कोर किया है उन्होंने, बात समझ में आ गई, कितना रन स्कोर किया है उन्होंने। अब एवरेज कितना हो गया 51। अब देखो उल्टा क्वेश्चन हो गया यहां से, यहां पे हमें क्या गिवन था, यहां पे हमें क्या चीज गिवन थी, यहां पे हमें एक चीज गिवन थी क्या, कि यहां पे एवरेज भी गिवन था पहले वाला और बाद वाला एवरेज कितना है हमें निकालना है, बाद वाला ये रहा है एवरेज, लेकिन नंबर कितना था इतना। अगर इसी फॉर्मूले का यूज करें हम लोग तो क्या वो चीज निकाल सकते हैं क्या, उल्टी तो चीज है, रन दिया है एवरेज पूछा है, यहाँ एवरेज दिया है रन पूछा है, एवरेज बढ़ गया 2 से, इसका मतलब क्या 53 हो गया, इसका मतलब एवरेज गिवन ही है ना, एवरेज गिवन ही हम लोगों को। जब भी एवरेज गिवन होगा, जब भी एवरेज गिवन होगा हम लोगों को, हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को 0 कर देंगे। जब भी एवरेज गिवन होगा डेविएशन को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, डेविएशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज गिवन है, कितना है एवरेज, इनडायरेक्टली एवरेज गिवन है ना हमें, 51 था 53 हो गया, तो डेविएशन 0 हो गया, बात समझ में आ गई। अब डेविएशन 0 हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, जो इनिंग थी क्या थी, जो इनिंग थी 2 रन से बढ़ गई तो 53 हो गया एवरेज। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि रन स्कोर्ड बाय हिम इन 14th इनिंग, 14th इनिंग में कितने रन स्कोर किए हैं उन्होंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेविएशन के तरीके से जाएंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय एन, डेविएशन 0 मतलब ये वाली चीज, डिवाइडेड बाय एन मतलब डेविएशन, हमने मान लिया कि x रन स्कोर किया है उन्होंने, -53, बात समझ में आ गई। और जो पुरानी इनिंग थी, जो क्या थी उनकी पुरानी इनिंग, देखो तो यहां पे उन्होंने क्या किया है 53 हो गया एवरेज, 2 रन से बढ़ गया एवरेज, 2 रन से एवरेज बढ़ गया। अब ये कौन सी इनिंग है, एक इनिंग है ना ये, बस ये क्या है, एक इनिंग है, या फिर इस टाइप से देख लेते हैं हम लोग, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखो कितनी इनिंग थी, 13 इनिंग थी, एवरेज था 51, एक इनिंग में एवरेज कितना हो गया 53 हो गया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से, एवरेज 53 हो गया। 13 इनिंग में 51 था, ये एज्यूम्ड एवरेज मान लिया हमने, इसे क्या मान लो, एज्यूम्ड एवरेज मान लो, और एवरेज भी इसी को मान लो, एवरेज भी इसी को मान लो, क्योंकि ये तो एवरेज है ही ना, मानना क्या है, एज्यूम भी इसी को मान लो। जब एज्यूम भी इसी को मान लेंगे तो हमने मान लिया कि जो एक इनिंग थी उसमें स्कोर कितना किया है, एक्स किया है, जो एवरेज रहेगा वही तो रहेगा, क्योंकि एक ही इनिंग की बात की गई है, एक्स था। अब डेविएशन देखो 0 करना है, डेविएशन 0, क्योंकि एवरेज गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है ना एवरेज। अब क्या, डेविएशन देखो 13 इनिंग के लिए कितना हो जाएगा, 51 माइनस 53 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 53 इंटू सिर्फ एक ही इनिंग है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा प्लस 53 इक्वल टू एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा 79। अगर वो क्या करें 79 रन स्कोर कर दें, कितना 79 रन स्कोर कर दें अगर 14th मैच में, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा एवरेज, बात समझ में आ गई, 2 से एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, पहले में हमने बेसिक से क्या निकाला, एवरेज निकाला, यहां पे हमें क्या गिवन है, एवरेज निकालना है लेकिन रन गिवन है, बाद में हमें एवरेज गिवन है, मतलब इनडायरेक्टली तो गिवन है ना, 51 और 53 प्लस 2 किया तो 53 हो गया, एवरेज गिवन है +2, 51 प्लस 2 53 हो गया, तो वहां से हमें रन निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, यहां भी फॉर्मूला वही लगेगा और वहां भी फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, मतलब मीन स्कोर मतलब एवरेज पता है,
10 इनिंग का एवरेज पता है किसी क्रिकेटर का, फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 62। मतलब हमारे पास उसने 10 इनिंग खेली पहली बार, तो उसने एवरेज स्कोर बनाया 60 का। अगर हमें क्या करना है, एवरेज स्कोर 62 चाहिए, तो हमने उससे कहा कि आपके पास एक इनिंग है, आप उस इनिंग में कितने रन बनाएंगे जिससे हमारा जो मीन था, जो एवरेज था 60 का, वो कितना हो जाए, 62 हो जाए। कितना हो जाए, 62। इसका मतलब देखो, इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से दिए रहेंगे, बस डाटा चेंज होगा। क्या होगा, डाटा चेंज होगा। इसके पास कितनी है, 11th इनिंग, 10 इनिंग खेल चुका है, एवरेज रहा 60 का। 11वीं इनिंग में हमें बताना स्कोर कितना करे वो, ताकि हमारा 14th इनिंग के बाद, सॉरी 11th इनिंग के बाद एवरेज हो जाए 62। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एक तरीका अभी हम समझ रहे हैं, जो पिछला सचिन तेंदुलकर वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस को भी हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। वहां हमने एक तरीका देखा, अब हम ऐसा तरीका देखने वाले हैं जो वहां भी अप्लाई होगा पिछले क्वेश्चन में, और यहां भी अप्लाई होने वाला है, और जितने आने वाले क्वेश्चन है वहां भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो 10 इनिंग वो खेल चुका है, लिखने का तरीका भी ध्यान रखना, ताकि हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाए। देखो पहले हमें गिवन है टोटल 10 इनिंग, 11वीं इनिंग, मतलब 10 + 1, पहले 10 इनिंग, फिर एक इनिंग, तो कुल मिला के 11 इनिंग होगी। क्या होगी, कुल मिला के 11 इनिंग हो गई हम लोगों के पास। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 इनिंग थी, पहले 10 इनिंग थी। 10 इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पे लिखो। यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज लिख देंगे हम लोग, इस वाली रो में क्या लिख देंगे, एवरेज, और यहां पे क्या लिख देंगे, क्वांटिटी। सभी क्वेश्चन का करने का तरीका यही रहेगा, अगर स्टेप से क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 10 इनिंग में एवरेज रहा 60 का। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक इनिंग और खेल ली, तो हमें बताना है कि अब एक इनिंग के लिए हम लोग एवरेज बोले या फिर उसका स्कोर बोले, एक ही बात है, एक इनिंग है। तो हमने मान लिया कि उसने स्कोर किया है x, या फिर बोल सकते हैं एवरेज स्कोर किया है x। ठीक है, और टोटल इनिंग कितनी है, 11। कुल मिला के कितनी इनिंग होगी, 11 इनिंग होगी ना, कुल मिला के कितनी इनिंग होगी, 11, और एवरेज कितना चाहिए, 62। अब देखो इन दोनों का समेशन देखो, एक इनिंग में क्या स्कोर करें कि हमारा जो पहले 10 इनिंग में 60 स्कोर था, तो जो अगली इनिंग हमें मिली है एक इनिंग, उसमें क्या स्कोर करे कि 11 इनिंग के बाद, देखो 1 हो गई और 10 हो गई, 11 हो गई, 11 इनिंग के बाद हमें एवरेज 62 मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ही डेविएशन से करना है, हमेशा डेविएशन से ही करना है। बात समझ में आ गई, डेविएशन से करना है, क्योंकि यहां पे वो हमसे स्कोर नहीं पूछ रहा है, एवरेज नहीं पूछ रहा है, वो हमसे स्कोर पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, 11th इनिंग का स्कोर पूछ रहा है। अगर वो एवरेज पूछता तो हम लोग क्या कर लेते, हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते। अभी हम एवरेज वाला भी देखेंगे। हम यहाँ पे फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। यहाँ पे एवरेज दिया है, इनिंग पूछ रहा है। यहाँ पे उसने बोला है कि इनिंग में इतने रन है तो एवरेज बताओ। दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, दोनों करने का तरीका भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में डेविएशन को 0 बना देंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन को 0 बनाना है। क्या करना है, सभी टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन को 0 बनाना है। ठीक है, 0 बना लिया। अगर एवरेज नहीं पूछा है तो एवरेज गिवन है ना, मीन मतलब सारी जितनी भी क्वांटिटीज मिला के हो रही है उनका एवरेज गिवन है क्या, हाँ गिवन है 62, तो डेविएशन 0 कर दो, डेविएशन 0 कर दो, बस इतना याद रखो। अगर सारी इनिंग का दिया है तो तभी, ठीक है, नहीं तो वो सारी इनिंग का नहीं दिया रहेगा तो वो पूछेगा, तो एवरेज को 0 कैसे करेंगे हम, डेविएशन को 0 बना ही नहीं सकते, हमें तो कुछ डेविएशन चाहिए होगा तभी तो हमारा एवरेज कम ज्यादा होगा। इस केस में क्या देखो, डेविएशन 0 मतलब डेविएशन किसकी वजह से आएगा, देखो ये 11 इनिंग के बाद है तो ये -2 हो रहा है। बात समझ में आ गई। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो रहा है, x -62 हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो 10 डेविएशन 0, ये हो गया 10। 10 क्वांटिटीज के लिए डेविएशन कितने का आ रहा है, -2 का, प्लस एक क्वांटिटी के लिए डेविएशन कितने का आ रहा है, जो क्वांटिटी होगी उसमें से एवरेज को माइनस कर देंगे। यहां भी क्वांटिटी में से एवरेज को माइनस किया, इसका मतलब यही है 60 - 62 -2, ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये कितना x -62, x बराबर 82। तो उसे 82 स्कोर करना पड़ेगा 11th इनिंग में, तब जाके एवरेज 2 से बढ़ेगा, तब जाके एवरेज 62 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तब जाके एवरेज क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को भी हमने पिछले क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं किया था, लेकिन अभी हम जिस टाइप से हमने ये क्वेश्चन बनाया उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। भले ही यहाँ पे एवरेज हमसे पूछा गया हो और इनिंग दी गई हो, यहाँ पे इनिंग पूछी गई थी, एवरेज दिया हुआ था। बात समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है, तो अब देख लेते हैं करने का तरीका। सभी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं हम, डेविएशन बराबर 0 रख के। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, अ बैट्समैन makes a score of 87 runs in the 17th inning and thus increased his average by 3. Find his average after 17th inning. मतलब वो 16 इनिंग खेल चुका है, उसके बाद जो एक इनिंग खेली उसने 17th वाली इनिंग, उसमें 87 रन बनाया, जिससे उसने क्या किया, अपना एवरेज को 3 से बढ़ा दिया। अपने एवरेज को क्या किया, 3 से बढ़ा दिया। हमें बताना है कि फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, मतलब 17 इनिंग के बाद एवरेज बताना है। 17 इनिंग के बाद एवरेज बताना है। बात समझ में आ गई? यहां भी डेविएशन इक्वल टू 0 से करेंगे हम लोग, है ना, सभी में डेविएशन इक्वल टू 0 करना अगर क्रिकेट मैच वाला क्वेश्चन है तो। डी इक्वल टू 0, सबसे पहली चीज ये लिख लो। अब देखो टोटल कितने मैच हो रहे थे, 17th इनिंग। 17th इनिंग में 87 बनाए, मतलब उसके पहले कितनी इनिंग खेल चुका है वो, 16 इनिंग खेल चुका है। कितनी इनिंग खेल चुका है, 16 इनिंग खेल चुका है। फाइनल इनिंग कौन सी, 17th वाली। फाइनल इनिंग कौन सी है, 17th वाली। ठीक है, 17th इनिंग के बाद मतलब 17 खेलने के बाद मतलब 17th इनिंग क्या पूछा गया है, 17th इनिंग में एवरेज पूछा गया है। मान लो x क्या है, एवरेज 17th इनिंग का एवरेज। यहां x क्या था, जो हमारी एक इनिंग बची थी उसका एवरेज, 11th इनिंग का एवरेज। यहां पे 17 का एवरेज है ना। 17th इनिंग के लिए बोला गया, तो 17th इनिंग में इसने क्या किया है, ये 17 टोटल है, 17 17। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। 17 कंप्लीट करने के बाद एवरेज क्या रहेगा, मतलब 1 से लेके 17 मैच तक उसकी कितने वो रहेगा एवरेज, वही पूछा गया है। यहां पे हमसे ये जो 1 लिखा है ना, ये पहली इनिंग नहीं है, ये 11th इनिंग है, 11th इनिंग। और ये 11 इनिंग टोटल 11 इनिंग है, और ये टोटल 10 इनिंग है, और ये 11वीं इनिंग है, मतलब सिर्फ एक इनिंग है। ये 17th नहीं है, 17 इनिंग के बाद एवरेज पूछा गया ना, तो वो एवरेज है x। उसके बाद 16 इनिंग की बात कर लें अगर हम, तो 16 इनिंग के बाद एवरेज मान लेते हैं। देखो 10 इंक्रीज इज एवरेज बाई 3, 3 से बढ़ गया, मतलब 16 के बाद जो एवरेज था वो 3 से बढ़ गया। 16 पे मान लो एवरेज था हम लोगों का कितना, अगर एवरेज हम मान ले, क्या मान लेते हैं एवरेज, एवरेज हम लोग मान लेते हैं a, एवरेज हम लोग मान लेते हैं a। तो जो एक इनिंग है उसमें इसने कितना स्कोर किया है, बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87। बात समझ में आ गई? अगर हमने क्या मान लिया, देखो 16 के बाद अगर a है तो 17 के बाद क्या होगा, 3 से बढ़ गया, मतलब a प्लस कितना हो जाएगा, ये a प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो टोटल 17th इनिंग है, 17 इनिंग है, 17 इनिंग के बाद बताना एवरेज क्या होगा। फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। और 17 इनिंग के बाद एवरेज का क्या हाल है, ये हमें यहां से पता लग रहा है। 17 इनिंग के बाद एवरेज का हाल कुछ ऐसा है कि वो हो जाता है 3 से इंक्रीज। इसका मतलब कि 17th इनिंग खेलने के पहले एवरेज अगर 2 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 2 + 3 5। अगर 17th इनिंग खेलने के पहले कितनी इनिंग खेल चुका है, 16। अगर तब एवरेज है तो 17th इनिंग खेलने के बाद कितने से बढ़ गया, 3 से, तो a + 3 हो गया। कितना हो गया, a + 3 हो गया। और जो एक मैच खेला है उसमें उसने एवरेज स्कोर किया 87। समझ में आई बात? तो 16 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया। अब ये क्या है, एवरेज है, और ये क्या है, 16 का एवरेज, 16 इनिंग के बाद का एवरेज a मान लिया। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, यहां पे हमें क्या निकालना है, फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो a निकाल लेंगे, a की वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17th इनिंग के बाद वाला एवरेज। अब टोटल देखो ये 17 था, तो इसके अकॉर्डिंग हम चले हैं, 11 के अकॉर्डिंग। यहां पे हम 17 के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब बेस क्या मानेंगे, 17 मानेंगे ना एवरेज को, सबसे बड़े वाले को एवरेज मानना है। ठीक, अब डेविएशन 0 है तो 0। अब देखो 16 है, यहां पे क्वांटिटी 16 है, डेविएशन क्या होगा, a - a + 3। माइनस करेंगे ना, नंबर में से एवरेज को माइनस करना पड़ेगा, प्लस सिर्फ एक इनिंग है, 87 - a + 3, यही हो जाएगा। अब ये कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये
ए से कैंसिल हो जाएगा, -48 प्लस 87 माइनस ए -3। ए अगर इधर लेके जाएं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 87 होगा ये पॉजिटिव का और -51 होगा ये, तो कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना है, ए से कैंसिल हो गया -48, ये है 87 माइनस ए -3, माइनस है -3, अब प्लस 87 ए इधर गया तो -51, तो 36 हो जाएगा ये। फाइंड इस एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो 17 इनिंग के बाद कितना हो गया ये a + 3। अब देखो a कितना आ गया 36, तो क्या 36 आंसर है क्या हम लोगों का? नहीं, हमारा जो आंसर है वो क्या है 36 + 3। अगर वो हमसे बोलता कि 17th इनिंग खेलने के पहले वाला एवरेज बता पुराना, तो हम क्या बोल देते 36, लेकिन हमसे 17th इनिंग के बाद वाला पूछा गया है, इसका मतलब a + 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। तो बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? दोनों क्वेश्चन में निकालने का तरीका सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में 10 इनिंग के बाद का एवरेज दिया था, इसमें क्या किया है, हमें रिलेशन दिया है। यहाँ पे स्कोर बताया है और एवरेज पूछा है, यहाँ एवरेज बताया है और स्कोर पूछा है। अब देखो क्वांटिटी टोटल उसने कुल मिला के 11 इनिंग खेली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुल मिला के उसने 17 इनिंग खेली है। सबसे ऊपर लिख लिया हमने कितनी इनिंग खेली है उसने, यहां भी हमने लिख लिया कितनी इनिंग खेली है। एक साइड क्वांटिटी एलएचएस में, आरएचएस में एवरेज। अगर एक क्वांटिटी एक मैच की बात की जा रही है, इसका मतलब वही हमारा एवरेज है और वही हमारा नंबर है। ठीक है, अब देखो क्रिकेटर विद मीन स्कोर ऑफ 60 रन इन 10 इनिंग, तो हमने क्या लिख दिया, उसने 10 इनिंग खेली और एक इनिंग का मौका दिया गया उसे, तो 10 और 1। उसने क्या किया, 17 की बात की गई, मतलब 16 खेल चुका था, एक का उसे बताया गया कि इतना स्कोर किया है, एक ने इतना स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल मैचेस खेले हैं ना, उसे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। 16 + 1 16 मैच की बात की गई है। उसके बाद क्या हो गया, देखो यहाँ 16 कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन हमने यहाँ समझ लिया 16 क्यों, क्योंकि सिर्फ एक मैच की बात की गई है और एक मैच के बाद एवरेज 3 से बढ़ गया। इसका मतलब कि मैच खेलने के पहले एवरेज क्या रहा होगा, वो एवरेज 16 के बाद वाला रहा होगा। एक मैच खेलने के बाद बढ़ गया ना, तो एक मैच के पहले क्या होगा, 17 - 1 16। तो हमने क्या कर लिया, 16 और एक मान लिया हमने 1। यहां पे हमसे बोला गया है क्या, 11th इनिंग खेलने के बाद उसने मीन स्कोर को बढ़ा दिया 62 कितना कर दिया, 62 कर दिया। 11 इनिंग के बाद मीन स्कोर हो गया 62। 10 इनिंग के बाद कितना स्कोर था, मीन स्कोर 60 था। तो एक इनिंग में उसने कितना रन बनाया, मान लेते हैं x, क्योंकि यही एवरेज हो गया, ये एवरेज वाला कॉलम है, तो यही एवरेज हो गया और यही नंबर हो गया, है ना, तो यही स्कोर बता देगा। अब डेविएशन देखो, किससे देखना है, डेविएशन सबसे बड़े वाले एवरेज से, सबसे बड़े वाले एवरेज से, इसलिए सबसे ऊपर लिखा है। डेविएशन को 0 करना है, सारे केसेस में याद रखो 0 हो गया। अब 10 की बात, 10 क्वांटिटी है, डेविएशन -2 का प्लस एक क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय डेविएशन x - 62 का, x की वैल्यू निकाली 82। x क्या था यहाँ पे, एवरेज स्कोर स्कोर्ड इन 1 इनिंग, या फिर बोल सकते हैं हम 11th इनिंग में, है ना। यहां से ऐसा याद रखो 11 इनिंग, 11th 10th इस टाइप से नहीं, 11 इनिंग के बाद एवरेज 62 है, 10 इनिंग के बाद 60 है, एक इनिंग खेलने के बाद स्कोर ये है। एक इनिंग की बात आए तो हम स्कोर पे चले जाएंगे। यहां पे हम लोगों को स्कोर बताया गया कि 87 रन उसने 17th इनिंग में, 17th इनिंग सिर्फ एक इनिंग है ना, एक इनिंग में उसने 87 बना दिया। 17th अगर टीएस लगा दिया, 15th टीएस लगा दिया, 16th टीएस लगा दिया, मतलब एक इनिंग की बात कर रहा है, मतलब 16वीं इनिंग में उसने 87 रन बनाया, मतलब इनिंग तो वो एक ही कहलाएगी ना, एक इनिंग में, भले ही वो 24वां हो, 100 वाली इनिंग हो, लेकिन है तो एक ही इनिंग ना, एक ही इनिंग में उसने 87 बनाया। ठीक है, उसने एक इनिंग खेली है, उसके पहले उसने टोटल अगर 17 मैच खेल चुका है वो, तो उसके पहले कितने मैच खेल चुका है, 16 खेल चुका है ना। 16 खेलने के बाद एक खेलेगा तो 17 में पहुंचेगा। इसका मतलब पहले जब वो 16 खेल चुका है मैच 17 के पहले, तब उसका एवरेज कितना था, मान लो a था, तो 17 जब होगा तो उसका एवरेज 3 से बढ़ गया, इसका मतलब a + 3 हो गया वो। ठीक है, फिर देखो a + 3 को हमने क्या मान लिया, मीन एवरेज। अब देखो a - 16 क्वांटिटी है, a + 3 प्लस एक क्वांटिटी है 87, ये स्कोर किया था उसने, वही क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, माइनस a - 3, तो a की वैल्यू निकाली 36, यहां रख दी। अगर इसका पूछता 16 के लिए तो एवरेज हो जाता 36, लेकिन उसने पूछा है 17 के लिए, तो एवरेज क्या हो जाएगा 36 + 3, तो कितना आ जाएगा 39। A batsman scores 98 runs in the 17 matches of his career
His average runs per match increased by 2.5. What is his average before 17th मैच? देखो ये उल्टा क्वेश्चन है। उसने अपने करियर में कितने मैच खेले? 17 मैचेस। ठीक है, 17 मैचेस खेले हैं और जो 17th मैच है मतलब एक मैच, लेकिन वो कौन सा है? 17th वाला। उसमें उसने कितना रन बनाया है? 98 रन बनाए हैं। तो क्या हुआ कि उसका एवरेज बढ़ गया 2.5 से। इसका मतलब बढ़ गया, इसका मतलब ये जो 98 रन की उसने इनिंग खेली, एक पारी खेली है, उसकी वजह से उसका एवरेज 2.5 बढ़ा। मतलब उसके पहले उसने 16 मैच खेल चुके होंगे, है ना। उसके पहले 17 के पहले 16 मैच खेल चुके होंगे, तब एवरेज उसका कुछ रहा होगा, मान लो ए। ठीक है, 17 मैच खेलने के बाद उसका एवरेज हो गया ए प्लस 2.5। 2.5 से इंक्रीज हुआ है, टाइम्स नहीं हुआ है। 2.5 टाइम्स होता तो 2.5 इंटू ए हो जाता, लेकिन यहां 2.5 से बड़ा है, इंक्रीज बाय 2.5 से बड़ा है, मतलब ए प्लस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि 17th इनिंग के पहले उसका एवरेज क्या रहा होगा, जब उसने 98 रन की पारी नहीं खेली होगी, उसके पहले बताना है। ठीक है, उसने 17 मैच खेले हैं टोटल, इसी टाइप से करेंगे। 17 मैच खेले हैं उसने, ठीक है। उसके पहले उसने क्या 16 मैच खेल चुके हैं, और ये क्या है 17th मैच है, ये क्या है उसका 17th मैच है। अब देखो 17 मैच के बाद उसका एवरेज 2.5 से बढ़ गया, मतलब पहले क्या रहा होगा, या तो हम इसे x लिख ले तो इसे x माइनस 2.5 लिखना पड़ेगा, या फिर अगर हम इसे x लिख ले 16th वाले को, 17 को x प्लस 2.5 लिखना पड़ेगा। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2.5 का, और ये ज्यादा होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि इसका अगर 17th मैच में एवरेज कितना रहा है, a है, तो सॉरी 16th मैच के बाद एवरेज अगर a है तो 17th मैच के बाद a प्लस 2.5 है, a प्लस 2.5 है, और एक इनिंग में उसने स्कोर किया है 98। ठीक है, यहीं से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 17 इनिंग की बात की गई है, तो सिर्फ हमें एक ही इनिंग के लिए बोला जाता है कि इतनी इनिंग खेल ली उसने और इतना एवरेज बनाया, तो एक इनिंग में उसने 98 रन बना लिए तो एवरेज कितने से बढ़ा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। टोटल उसने कितने मैचेस की बात की गई टोटल, ठीक है। अब हमसे बोला जा सकता है ये कि एक इनिंग में उसने 98 बनाया है, जो कि बोला गया क्वेश्चन में 98 बनाया है, तो हमें बताना है कि 16 इनिंग मतलब 17 के पहले, जब उसने 17th इनिंग में 98 रन की पारी खेली, उसके पहले एवरेज कितना है वो बताना है, मतलब ए बताना है। पिछले क्वेश्चन में a+3 बताना था, यहाँ ए बताना है। ये क्या है? क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी है मतलब 17 इनिंग, 17th नहीं 17 इनिंग, 16 इनिंग, पहली इनिंग नहीं एक इनिंग, इस टाइप से देखो। ये क्या है? एवरेज। अब एवरेज देखो 98 है, एक की बात की गई है तो वही एवरेज है, वही हमला का क्या है, वही नंबर है, क्वांटिटी है। अब देखो डेविएशन 0 कर दो, कुछ नहीं करना, डेविएशन 0 करो। डेविएशन अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एवरेज है हमारा, ये तो एवरेज है, हमने डेविएशन 0 करना है, इसका मतलब हमने इसे एवरेज मान लिया, एज्यूम्ड एवरेज मान लिया, इसे एज्यूम्ड एवरेज मान लिया। कितना हो जाएगा ये? 16 क्वांटिटी है, ए में से क्या माइनस कर दो, a प्लस 2.5, यही तो होता है, जो नंबर होता है उसमें से एवरेज माइनस कर देते हैं, प्लस ए क्वांटिटी है 98 माइनस a प्लस 2.5, 98 माइनस a प्लस 2.5। बात समझ में आ गई? इसे हमने एज्यूम मान लिया। जो 17th इनिंग वाला रहेगा ना, उसे ही एज्यूम करना है, जो सबसे हायर वाला रहेगा, जो सबसे हायर वाला रहे, चाहे पूछा कुछ भी गया हो, चाहे कुछ भी पूछा गया हो, ध्यान से समझना, लेकिन हम जो एज्यूम्ड एवरेज मानेंगे वो 17th इनिंग या फिर सबसे हाईएस्ट इनिंग वाला मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 हो गया, डेविएशन 0 है। अब क्या होगा यहां से देखो 0 इक्वल टू ये कितना, a से कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 13.5 प्लस 98 माइनस a, 98 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 98 प्लस 2.5 102.5 सॉरी 100.5 माइनस a, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, a को इधर लेके आएंगे, क्या लेके आ जाएंगे, a को इधर लेके आएंगे। बात समझ में आ गई? 16 इंटू ए माइनस ये तो 16 माइनस 2.5 13.5 प्लस एक क्वांटिटी है 98, क्या हम लोगों का स्कोर था, माइनस a प्लस 2.5 कितना हो जाएगा ये 90, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि 2.5 यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है,
कितना हो जाएगा ये 90, 96, 95.5, 95.5 हो जाएगा। अब 95.5 हो जाएगा तो हमसे बोला गया 17th के पहले वाला। अब ये क्या है, एवरेज है। अब ए इधर लेके आ जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये ए अगर एलएचएस में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या है, प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है यहां पे। क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, देखो 0 इक्वल टू ये 16 है, ये कैंसिल हुआ तो हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया था। ये क्या है, ये क्या है हम लोगों के पास माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई में है, ये माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई में है 16 इंटू, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 95.5 माइनस में है माइनस ए। अब देखो ए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 95.5 माइनस 16 इंटू 2.5 कितना होगा, 16 टू जा 32 प्लस 8 40, मतलब माइनस 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 55.5, 55.5 यही रहेगा आंसर। ठीक है, कुछ भी पूछा गया हो, पहले की चीज पूछी गई हो, बाद की चीज पूछी गई हो, एवरेज स्कोर पूछा गया हो बाद का या पहले का, या फिर क्या पूछा गया हो, स्कोर पूछा गया हो, बस इसी टाइप से करना है। अब देखो, द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 53 एंड अदर 9 मैचेस इज 33। व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 16 मैचेस। किसके मैचेस की बात हो रही है, सबसे हाईएस्ट मैच क्या है 16, सबसे ज्यादा मैच 16 है। उसमें क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, तो ये हम आरएचएस में एवरेज लिखते हैं, है ना, इस साइड। फिर 7 मैच में कितना एवरेज है 53, ठीक है। उसके बाद 9 मैचेस में कितना एवरेज है 33, ठीक है। बस आंसर आ गया, यहां से कुछ नहीं करना है। डेविएशन जो हमारी सबसे बड़ी वाली इनिंग है उसका जो एवरेज है, चाहे वो निकालना हो चाहे गिवन हो, चाहे निकालना हो चाहे गिवन हो, उसी को अज्यूम्ड मान लेंगे हम लोग। यही क्या होगा, अज्यूम्ड, ठीक है। इसी को क्या मान लेंगे, अज्यूम्ड, सबसे बड़ी वाली इनिंग का मानना है, ठीक है, गिवन हो या ना हो। अब देखो डेविएशन 0 करना है तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा 7, क्वांटिटी 7 है, 53 माइनस एक्स प्लस 9 क्वांटिटी है 33 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो देखो इसका ये -7 इंटू माइनस एक्स, -7x इधर आएगा तो 7x इधर आ जाएगा, ये -9x इधर आ जाएगा तो +9x इक्वल टू 53 इंटू 7 35, 350, 350 प्लस 21 371 प्लस 9 इंटू 33 7, 330 माइनस 33 297, कितना हो जाएगा ये 8 16 668 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा x, तो x की वैल्यू 668 डिवाइडेड बाई 16। अब देखो पॉइंट में आ रहा है 47, 41.75, 175 तक पहुंच गया। अब किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे, अगर आखिरी के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो ये नंबर डिविजिबल है 4 से। क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करो, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 1 जा 4, 26 बचा 6 7, 167/4, 167 का आधा 83.5, 83.5 का आधा 42.75, है ना, 40, 167, ये 4 है, 4 4 जा 16, बचा कितना 7, 1 जा 4, बचा कितना 30, 30 मतलब 75, 41.75, 41.75 क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई। क्या करना है क्वेश्चंस में, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, डेविएशन को 0 बनाना है, किसी भी टाइप का। इस टाइप से लिख लो, टोटल कुल मिला के इनिंग कितनी है 16 इनिंग है, एवरेज कितना है, गिवन हो या ना हो सिर्फ एवरेज लिख लो, नहीं गिवन है तो मान लो, ठीक है। यहां पे जो 7 लिखा है ये क्या है, 7 मैच में एवरेज इनिंग 53, ये क्वांटिटी है, ये एवरेज है। 9 में कितना 33, ये क्या है क्वांटिटी, ये एवरेज, ठीक है। अगर यहां एक इनिंग की बात की गई होती, ये क्वांटिटी 17th नहीं है, 17 है, 16th नहीं है, 16 है, ये 1 नहीं है, पहली इनिंग नहीं है, ये एक इनिंग है जो कि उसने खेली है 17वीं वाली पारी, 17th वाली पारी, ठीक है। तो ये एक हो गई, ये 98 है उस इनिंग में, ठीक है। यहां पे
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बने। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीजें गिवन थी, यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें गिवन है, लेकिन रिलेशन गिवन है। फिर यहाँ भी हम डेविएशन 0 माना, यहाँ भी डेविएशन 0 माना, यहाँ अज्यूम्ड वाला सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को माना, यहाँ भी अज्यूम्ड हमने किसको माना, सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी का जो एवरेज था उसे माना। यहाँ क्या निकालना था हम लोगों को, एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 16 इनिंग, तो एवरेज रन 16 के लिए, ठीक है 16 के लिए एवरेज इनिंग ये है, एवरेज रन ये है, 7 के लिए 53, 9 के लिए 33। यहाँ क्या था 17th का क्या था, 16 से 2.5 ज्यादा है तो 16 ए रहा होगा, या x मानते तो ये x प्लस 2.5, y मानते तो y प्लस 2.5, अगर इसे a मान लेते तो ये होता a माइनस 2.5, मतलब दोनों का डिफरेंस 2.5 का होता, और एक इनिंग में 98 कर दिया, तो भी हमने डेविएशन 0 बना दिया, इसे हमने एज्यूम्ड मान लिया सबसे बड़े वाले को, इसे हमने एज्यूम्ड मान लिया। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व।